एवरीवन स्टार्ट करते हुए दी प्रॉक्सी पैटर्न वंस अगेन ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आता है एंड प्रॉक्सी अगर आपने सुना होगा मतलब कॉलेज में अगर आप थे या हो या स्कूल में अगर थे या हो तो यहाँ पे आपने प्रॉक्सी के बारे में सुना होगा एंड दैट इज़ परफेक्टली द सेम वही है चीज़। तो प्रॉक्सी अगर याद नहीं है या क्या है तो इमेजिन करना ये क्लास है, दिस इज़ अवर टीचर एंड ये आप एक्चुअल हो, ये आप एक्चुअल स्टूडेंट हो एंड यू आर नथिंग बट आप चिल कर रहे हो कि कहीं चलो बाहर हो चिल कर रहे हो। आपकी जगह एक प्लेस होल्डर मतलब एक डमी बंदा आ जाता है एंड टीचर को क्या लगता है हाँ भाई ये आप ही हो। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बेसिकली प्रॉक्सी कहते हैं। अब आप बोलोगे ठीक है ये चलो इसको प्रॉक्सी कहते हैं बट ये काम क्या आएगा हमारे कोड में या किस चीज़ का काम आएगा कि हमें बस एक डमी दिखाना है। भाई ये तो हमारा मेन था पर हमें बस एक डमी बंदा दिखाना है। तो ये चीज़ कैसे हमारे कोड में काम आएगी, व्हाट्स दी एक्चुअली रीज़न ये हम ये प्रॉक्सी पैटर्न यूज़ करें। मैं बताता हूँ कैसे। सिंपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि इमेजिन करो आपको एक हाई रेजोल्यूशन इमेजेस या कुछ एक गैलरी ऐप बनाना है, ठीक है ना, फोटो गैलरी ऐप बनानी है, ठीक है। अब क्या होता है कि फोटो गैलरी ऐप क्या करेगा, इमेज लोड कराएगा। अभी याद रखना मैंने ये नहीं बोला कि डिस्प्ले कराना है, ठीक है, मैं बस बोल रहा हूँ फोटो इमेज गैलरी लोड करेगा। इमेजिन करना 5 इमेज है, 1 2 3 4 5। मैं अभी फोटो गैलरी में गया नहीं हूँ, मैंने बोला बस फोटो गैलरी है, इसके पास 5 इमेज है, फोटो इमेज लिखा है मैंने गलती से, इसको फोटो गैलरी लिख देता हूँ, फोटो गैलरी। ओके, हाँ, इसके अंदर 5 इमेज है। मैंने अभी तक इसको डिस्प्ले नहीं कराया, मैं गया नहीं, बट ये क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। पहला ये इमेज लोड होगा, ये इमेज लोड होगा, ये इमेज लोड होगा एंड लोडिंग माइट टेक टाइम क्योंकि ये कुछ हाई रेजोल्यूशन इमेजेस है तो ये तो टाइम लेगा। तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यस। क्या दिक्कत आ रही है कि विदाउट अ प्रॉक्सी द एप्लीकेशन वुड लोड एवरी इमेज इमीडिएटली। वो ऑन द स्पॉट सारी इमेज लोड कर देगा एंड इवन द इमेजेस द यूजर नेवर व्यूज, मेरे को देखना भी नहीं था तभी भी लोड कर देगा। ये क्या वेस्ट करेगा, टाइम वेस्ट होगा, मेमोरी वेस्ट होगी एंड प्रोसेसिंग पावर वेस्ट होगी। बट हम क्या करेंगे विद द प्रॉक्सी, द इमेज इज ओनली लोडेड व्हेन द यूजर एक्चुअली ट्राइज टू व्यू इट। तो जब हम देखना चाहेंगे कि हाँ भाई हमारे पास इमेज लोड हो चुकी है, कीप इन माइंड इन सबके ऑब्जेक्ट्स बन चुके होंगे। ये जो अगर ये फोटो अगर आप देख रहे हो ना, ये इमेज, ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारे लोड हो चुके, मतलब सॉरी व्यू हो चुके होंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके होंगे। बट ये तभी लोड होंगे जब अगर यूजर ट्राइज टू व्यू करेगा, तभी हम इसको क्या करेंगे, लोड करेंगे। तो क्या मेरे पास डेटा आ चुका है, हाँ भाई डेटा आ चुका है, पर क्या कुछ टाइम मेमोरी देगा, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अभी रजिस्टर हुए हैं। पर जब मैं इनको देखूंगा तब जाके ये लोड होंगे। तो दिस इज व्हाट दी प्रॉक्सी पैटर्न सेज। पर ठीक है, मैं इसको विदाउट एक बार प्रॉक्सी करता हूँ एंड बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा एंड इसका रियल सिमुलेशन दिखाऊंगा कि एक्चुअल में 10 सेकेंड लग रहा है वेट होने में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स सी हाउ वी कैन राइट द बैड एग्जाम्पल। चलो अब बैड एग्जाम्पल देखते हैं। उसके लिए मैं ना एक इम्पोर्ट कर रहा हूँ, इम्पोर्ट टाइम इम्पोर्ट कर रहा हूँ। आप बोलोगे टाइम क्या है, बाद में बताऊंगा बट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, एक हाई रेजोल्यूशन इमेज होगी, हाई रेजोल्यूशन इमेज। खुद बताओ जब एक हाई रेजोल्यूशन इमेज बनेगा, सो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को बस एक फाइल नेम चाहिए कि हाँ भाई क्या उसका फाइल नेम है, मेरे को दे दे, दैट वुड बी अ स्ट्रिंग। तो जैसे ही मेरे पास हाई रेजोल्यूशन इमेज आती है मैं बोल देता हूँ उसको सेट कर देते हैं विच इज अंडरस्कोर फाइल नेम इज इक्वल टू फाइल नेम। एंड साथ ही साथ अभी मेरे पास लोड नहीं हुआ है, याद रखना, मैं उसका लोडिंग डेटा भी होगा। तो सेल डॉट लेट सपोज इमेज का डेटा, कि क्या है उसके अंदर डेटा, हो सकता है ना कुछ भी बेकार सा, मतलब पिक्सल विक्सल या बाइनरी होता है, कुछ भी होता है। मैं अभी के लिए बोलता हूँ नन, कि मेरे पास अभी इमेज का डेटा नहीं है, मेरे पास फाइल का नाम है पर अभी डेटा नहीं है, ठीक है। मैं बोलता हूँ हाई रेजोल्यूशन इमेज का एक और मेथड होगा, दैट इज लेट सपोज लोड फ्रॉम डिस्क। अब लोड फ्रॉम डिस्क क्या करता है, वो डिस्क में झांकेगा, कुछ सोचो ऐसे दिमाग लगाओ, वो झांकेगा, जैसे झांकने को थोड़ा टाइम ले सकता है। तो मैं बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए रुक जा, उसके लिए मैंने टाइम इंपोर्ट किया था, तो मैंने लिखा था टाइम डॉट स्लीप 1, मतलब 1 सेकेंड के लिए रुक जाएगा हमारा कोड, ठीक है। जैसे ही लोड हुआ मेरे पास डेटा आ गया। अब मैं बोल देता हूँ भाई उसी सेल्फ का या उसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज डेटा है सेट कर दे, दैट वुड बी नथिंग बट अ सिंपल स्ट्रिंग लिख देता हूँ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में कि लोडेड इमेज डेटा ऑफ सेल डॉट, जो भी फाइल का नाम है वैसे लोड कर दिया है, ठीक है। दैट्स इट, एंड मैं बस प्रिंट कर देता हूँ कि लोडेड सेल डॉट फाइल नेम, लोडेड सेल डॉट फाइल नेम फ्रॉम डिस्क, दैट्स इट, बस मैंने ये लिखा है। ओके, कीप इन माइंड
कि टाइम डॉट स्लीप 1 इमेज डेटा क्या करेगा, वहाँ पे सेट कर देगा एंड लोड कर देगा, बस यही किया है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ डेफ डिस्प्ले, कि भाई अगर एक हाई रेजोल्यूशन इमेज को डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले करा दे, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ प्रिंट एफ की सेल डॉट फाइल नेम हैज़ इमेज डेटा ऑफ सेल डॉट इमेज डेटा, बस ये लिखा है। अब मेरे को खुद एक बात बताओ, थोड़ी सी चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब भी एक हाई रेजोल्यूशन इमेज आएगी, गंदा पैटर्न देखो, जब भी आएगी फाइल नेम बनेगा, इमेज डेटा खाली रहेगा, बट ऑन द स्पॉट ही मैं क्या करता हूँ, उसको बोल देता हूँ लोड फ्रॉम डिस्क कर दे, ठीक है, उसको लोड कर देगा एंड लोड करने के बाद जो भी इमेज डेटा है वो आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब मैं चलता हूँ मेरे क्लास फोटो गैलरी पे। अब मेरी गैलरी की बात आती है, हाँ भाई चलो गैलरी है, जब भी एक गैलरी बनती है मैं बोलता हूँ उसके पास क्या होगी, इमेजेस होगी। इमेजेस किस टाइप का होगा, एक लिस्ट होगा जिसके अंदर सारे के सारे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होगी एंड दिस वुड बी अ ब्लैंक लिस्ट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मैं बोलता हूँ फोटो गैलरी में मेरे को क्या करना है, ऐड इमेज करना है, चलो एक इमेज ऐड करते हैं। इमेज ऐड करने के लिए मेरे को बस एक फाइल का नाम चाहिए एंड जैसे ही फाइल का नाम आया मैं उसको पहले हाई रेजोल्यूशन इमेज बोल देता हूँ, ले भाई मेरे को एक इमेज दे विच इज़ हाई रेजोल्यूशन इमेज विच वुड बी ऑफ टाइप हाई रेजोल्यूशन इमेज एंड उसको फाइल नेम दे देता हूँ कि ले भाई तेरा फाइल नेम। एंड जैसे एक बार हाई रेजोल्यूशन इमेज बन गई उसको मैं किस में ऐड कर देता हूँ, इमेजेस में अपेंड कर देता हूँ, दैट्स इट। तो ठीक है, फाइल नेम फोटो गैलरी को मैं क्या दूंगा, फाइल नेम दूंगा, वो फाइल नेम का ऑब्जेक्ट बना देगा हाई रेजोल्यूशन इमेज और बस अपेंड कर देगा, दैट्स इट। अब मैं बोल देता हूँ कि भाई डिस्प्ले गैलरी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले गैलरी का मतलब मेरे पास जितने भी फोटोज है उसको तो डिस्प्ले करवा, ठीक है ना। अब उसको डिस्प्ले कराने के लिए क्या करूँगा, जो भी इमेजेस है एक एक करके चलते हैं। मैं बोल देता हूँ फॉर इमेज इन सेल डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इमेजेस। मेरे को पता है हर एक इमेज किस टाइप का, हाई रेजोल्यूशन इमेज टाइप का है, तो हर के पास क्या होगा, डॉट डिस्प्ले होगा। मैं सबका क्या करता हूँ, डॉट डिस्प्ले कॉल कर देता हूँ। अब यह कम से मेन पार्ट, अब ध्यान से देखो, मैं पहले फोटो गैलरी बनाता हूँ, फोटो गैलरी विच वुड बी फोटो गैलरी, ठीक है। मैं पहले ऐड करता हूँ, लो भाई फोटो गैलरी में ऐड इमेज कर, ऐसी इमेज 1 दे दिया डॉट png, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, मैंने 2 कर दिए, 3 कर दिए, 4 कर दिए। यह कम सा मेन पार्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, फोटो गैलरी का डिस्प्ले गैलरी अभी नहीं कर रहा, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। मैंने अभी गैलरी व्यू नहीं करनी मेरे को, मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। बट इफ आई रन दिस, टाइम लेगा, एक सेकेंड। देखो पहले इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4 उसने लोड करवाया, या मैंने तो डिस्प्ले करवाया भी नहीं था फिर भी लोड क्यों ले रहा है, क्योंकि जब आप एक इमेज ऐड करते हो, फाइल का नाम गया, उसने क्या किया, जब ये हाई रेजोल्यूशन इमेज का ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो क्या करता है, बनाएगा वो क्या करता है, ऑन द स्पॉट लोड करवा देता है। एंड अगर लोड कराएगा तो टाइम लेगा ही लेगा। सो दिस इज़ वेयर द बैड एग्जाम्पल कम्स, कि हाँ भाई मैं भले ऐड करवा रहा हूँ, आई डोंट वांट टू सी दिस, मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा मेरी गैलरी के अंदर, फिर भी क्यों लोड होने में टाइम ले रहा है, देखो फिर भी टाइम ले रहा है लोड होने में। सो दिस इज़ वन ऑफ द बैड एग्जाम्पल, आई रियली होप आपको समझ में आया, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली फिक्स दिस। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द गुड एग्जाम्पल। कुछ भी चेंज नहीं करना, लिटरली कुछ भी चेंज नहीं करना। बैड एग्जाम्पल को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, इधर रीनेम करके इसको लिख देते हैं गुड एग्जाम्पल डॉट py, सब कुछ सेम है। मैं बस अभी कुछ कोड लिख भी नहीं रहा, ये डिस्प्ले गैलरी क्या करता है, सबके सब इमेजेस डिस्प्ले करा देता है, ठीक है। मैं बस एक ऐड कर रहा हूँ, लेट्स से डेफ शो इमेज, ऐसे कैसे मैंने ऐड किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस शो इमेज किया एंड सेल्फ ये क्या लेगा, एक इंडेक्स ले लेगा कि भाई कौन से इंडेक्स वाला डिस्प्ले कराना है। तो मैं बोल देता हूँ बस क्या कर दे, जो भी आपके पास इमेजेस थी उसके कोई एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाके क्या कर, डॉट डिस्प्ले कॉल करवा दे, बस ये मैंने लिखा है। तो इफ़ यू वांट आप देखना, कोई अगर मैं करता हूँ फोटो गैलरी का शो इमेज, मैं बोलता हूँ सेकंड वाली शो कर दे, तो इफ़ यू रन दिस, पहली बात तो सारे के सारे टाइम लेगा लोड होने में, वो तो मैंने आपको बोला ही था, गंदा था। एंड सेकंड वाला अगर मैं लोड करता हूँ तो देखो इमेज 3 लोड हो चुका है, ऑब्वियसली दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ये मैंने इंडेक्स में मिला है, ठीक है। सो या इमेज लोड आपका हो चुका हुआ है। अगर थोड़ा अच्छा करना है तो मैं बोल देता हूँ इंडेक्स +1 लिख देता हूँ ताकि थोड़ा ईजी लगे। नाउ इफ आई रन दिस, तब आपको समझ में आएगा, सेकंड है ना,
सो सॉरी, सेकंड की जगह 4 आ जाएगा, इधर -1 लिख देता हूँ, माय बैड। ओके, नाउ इफ आई रन दिस, तो अगर मैं अब 2 बोलता हूँ तो एक्चुअल में अभी इमेज 2 यहाँ पे डेटा दिखा देगा। बट दिक्कत क्या थी कि भाई मेरे को ऐड कर रहा हूँ फिर भी लोड ले रहा है। मैं क्या करता हूँ, बनाता हूँ प्रॉक्सी, सब कुछ सेम रहने दो, नथिंग टू चेंज। मैं एक बीच में क्लास बना देता हूँ, डेफ विच इज सॉरी क्लास इमेज प्रॉक्सी। अब बोलोगे ये क्या है, मैं बताता हूँ। इमेज प्रॉक्सी क्या करेगा, इनिट के अंदर फाइल नेम तो लेगा ही लेगा, है ना। तो क्या नहीं, जैसे एक फाइल नेम दे दे विच वुड बी नथिंग बट अ स्ट्रिंग। मैं लिख देता हूँ भाई अंडरस्कोर फाइल नेम इज इक्वल टू फाइल के नेम। ये इमेज प्रॉक्सी स्टोर करके रखेगा कि रियल इमेज कौन सा है, व्हाट इज माई रियल इमेज, ये भी स्टोर करके रखेगा। अब रियल इमेज की बात करें तो बाय डिफॉल्ट तो नन रख दूं उसको। हाँ भाई, मेरे पास तो कोई अभी रियल इमेज है नहीं, तो इसको मैं नन रख देता हूँ। ठीक है, अब जाके कोई इमेज प्रॉक्सी को बोलेगा कि भाई डिस्प्ले करवा, कि मेरे को डेटा दे, डिस्प्ले करवा, डिस्प्ले। तो मैं सिंपल एक चेक कर देता हूँ। क्या चेक करता हूँ कि मैं बोलता हूँ भाई इफ सेल डॉट रियल इमेज अगर नन है, मतलब अभी तक मेरे पास इमेज लोड हुई नहीं थी कभी, वो सिर्फ प्रॉक्सी है, उसके बाद सिर्फ फाइल का नाम है, और अभी तक इमेज अगर नन है, हाँ भाई अगर वो नन है मतलब अभी तक मेरे पास लोड हुई नहीं है, तो क्या कर देते हैं, लोड करा देते हैं। लोड कराने के लिए क्या लिखना होता है, हाई रेजोल्यूशन इमेज, जिसके अंदर उसको फाइल का नाम चाहिए, एंड मैं लिख देता हूँ विच इज सेल डॉट अंडरस्कोर फाइल का नाम। अब जैसे ही मेरे पास ये हाई रेजोल्यूशन इमेज आ जाएगी, उसको मैं एक्चुअल में रियल इमेज में सेव कर लेता हूँ। डन। तो हमेशा जाएगा, पहले चेक करेगा, अगर वो नन है तो हाई रेजोल्यूशन इमेज बना दे। एंड जैसे एक बार बना देंगे तो कहने जैसे अब जो रियल इमेज है उसका मैं क्या करता हूँ, डॉट डिस्प्ले कॉल करवा देता हूँ, तब जाके उसकी जो डिटेल्स है प्रिंट हो जाएगी। अब इमेजिन करो, वापस अगर मैं करता हूँ, ठीक है ना, वापस डिस्प्ले करवाता हूँ, वो देखेगा यार रियल इमेज तो अब नन नहीं है, वो ऑलरेडी सेट हो चुकी थी, मतलब ऑलरेडी लोड हो चुकी थी, तो कभी इफ में जाएगा ही नहीं, तो क्या करेगा, नॉर्मल डिस्प्ले करवा देगा, विच नाउ मेक सेंस एक्चुअली। सो दिस इज द इमेज प्रॉक्सी। एंड ऑब्वियसली जब आप फोटो गैलरी बनाओगे, इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं, इसके अंदर इमेज प्रॉक्सी जाएगी। ठीक है, इमेज प्रॉक्सी गई। जब आप कोई ऐड इमेज करते हो, मेरे को सिर्फ फाइल का नाम चाहिए था, तो लो भाई फाइल का नाम दे दिया, एंड दिस इज नथिंग बट एन इमेज प्रॉक्सी। वेरिएबल का नाम चेंज करना है कर लो, इमेज प्रॉक्सी, एंड इसके अंदर मैं क्या अपेंड कर देता हूँ, इमेज प्रॉक्सी अपेंड कर देता हूँ। दैट्स इट, फिनिश। कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड इफ यू वांट टू चेक, ध्यान से देखना, मैं एक ना स्टार्ट टाइम ले रहा हूँ विच इज टाइम डॉट टाइम। ठीक है, कुछ भी अभी शो नहीं कर रहा, बस ऐड वैड कर रहा हूँ। इसको कॉपी पेस्ट करके मैं लिख रहा हूँ एंड टाइम। ठीक है, एंड मैं बस प्रिंट करा देता हूँ कि भाई एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। ना इफ आई रन दिस, फटाफट, ये कोई 4 सेकंड नहीं है, टेंशन लो, कोई 4 सेकंड नहीं है, मिली सेकेंड है ये बेसिकली। अगर मैं इसको डिस्प्ले कराऊँ, हाउ कैन आई डिस्प्ले दिस, कैन आई राइट :1f आई गेस। ओके, 0.0 सेकेंड ले रहा है, विच मेक सेंस। भाई ऐड करवाया 0.0 सेकेंड, हाँ भाई टाइम थोड़ी ना लेगा। बट नाउ इफ आई डू कि भाई फोटो गैलरी को बोलता हूँ, ले भाई शो इमेज करवा, कौन सी इमेज करा, फर्स्ट सेकेंड इमेज शो करा। अगर मैं रन करता हूं, देखो टाइम लेगा, एंड अब जाके लोड करवाएगा, जब मेरे को काम आएगा तब तब जाके लोड कराएगा। एंड बार बार अगर मैं इसको लोड कराते जाऊं, प्रिंट, ये लो, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, शो इमेज दो बार, हमेशा सेकंड 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 इमेज लोड करवा रहा हूं। देखना, रन करते, पहली बार टाइम लिया उसने, देखा पहली बार उसको टाइम लिया, फिर बाद में फटाफट फटाफट इमेज 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 लोड करवा रहा है। सो दिस इज नथिंग बट अ प्रॉक्सी पैटर्न, जहां पे भाई आपने बोल दिया कि भाई एक प्रॉक्सी होगी, फाइल का नाम होगा, बट अभी तक मेरे पास रियल इमेज नहीं है, बट जब भी वो डिस्प्ले करवाना चाहेगा तब मैं इमेज लोड करवाऊंगा। एंड हाई रेजोल्यूशन इमेज आपको पता है वो लोड करवाता है ऑन द स्पॉट, एंड दैट्स इट। लोड करवाया, उसको यहाँ पे सेव कर दिया, एंड उसका ही मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले कॉल कर देता हूँ जो नॉर्मल है। एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस। एंड आई रियली होप आपको समझ में आया कि इमेज प्रॉक्सी क्या है, and how we can actually use this and how this pattern works.
एंड यही प्रॉक्सी पैटर्न के बेनिफिट सिंपल है, लेजी लोडिंग आपको पता चल ही गया था कि मैं एक्चुअल में लोड नहीं करता, मैं लेजी लोड कर रहा था। ओके, एक्सेस कंट्रोल, द प्रॉक्सी कैन चेक परमिशंस एंड कंट्रोल हु गेट्स दी एक्सेस, कि हाँ भाई जो सिक्योरिटी गार्ड है चेकिंग आईडीज बिफोर लेटिंग पीपल एंटर, तो वो चेक करता है कि हाँ भाई पीपल एंटर होने से पहले एक स्लाइड जो चेक है वो करना, वो कर सकते हो। एडिंग एक्स्ट्रा फीचर्स बाई proxies कैन ऐड यूजफुल फीचर्स लाइक लॉगिंग, ट्रैकिंग हु एक्सेस व्हाट, कैशिंग, स्टोरिंग रिजल्ट फॉर फास्टर एक्सेस, वैलिडेशन, ये सब भी आप प्रॉक्सी पैटर्न से डाल सकते हो। एंड लास्ट में कीपिंग थिंग्स ऑर्गेनाइज, तो जो मेरे को एक्चुअल डिस्प्ले चाहिए था इमेजेस, मतलब जो मेन जॉब होता था कि भाई इमेज के फाइल नेम मेरे पास आ जाए बट अभी लोड मत करा। सो दिस इज हाउ ऑल्सो वी कैन कीप द थिंग्स ऑर्गेनाइज इन दिस। सो दीज आर द बेनिफिट्स एंड यस आई रियली होप आपको समझ में आया कि कैसे प्रॉक्सी पैटर्न काम करता है। एंड दिस इज इट, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।